एक बार डिस्कशन कर ले। अक्षर सर बस एक 5 मार्कर बता दो, बाकी तो मेरे को आता, तो समझ गया था, मतलब वो मेरे को सिली मिस्टेक ही होगी, बाकी तो नहीं कोई डाउट है। 5 मार्कर वाला प्लीज बता दो आप। 5 मार्क्स वाला बता दें यार। यस सर। 5 मार्क्स वाला क्या है, वेट करो 1 मिनट। वेट करो, चेक कर रहा हूँ मैं। फाइव मार्क्स वाला डिस्कस करना है ना? हाँ जी सर। इसमें क्या कहा है? एबीसी आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, देन प्रूव दैट ABC A plus B plus C is equally inclined with ABC। इसको देखो, ये सेम क्वेश्चन है, इसके रिगार्ड हमने बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पहले आ चुका है। देखो, 3 वेक्टर्स आर देयर ओवरऑल, A and B and C, तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है बेटे? सर आप कुछ बोर्ड पे लिख नहीं रहे क्या? मतलब मेरे को दिख नहीं रहा है। बोर्ड शेयर नहीं है बेटे। सर बोर्ड तो शेयर्ड है, बट व्हाइट स्क्रीन ही है बस बिल्कुल। हम अभी लिख रहे हैं, अभी स्टार्ट करने चल रहे हैं। देखो, अजीत सर, जी सर, एक मिनट, एक सेकंड बेटा, हम चेक कर रहे हैं, कुछ ग्लिच आ रहा है, देखिए कुछ चल नहीं रहा सर ये प्रॉब्लम आ गई है लाइव क्लास में, इसीलिए चले गए थे ना वीक पे। ये तो आ गया। अभी चल रहा है। बट आज ट्राई करते हैं, नहीं होगा फिर अपन वापस गूगल मीट पे जाएंगे। लेट्स ट्राई, कितना इशू आता है एक बार, है ना? अभी तो चल रहा है। हेलो, अभी चीजें क्लियर है बेटे? तो सर हमें लिखा क्या तो गिवन कुछ। है? 3, हेलो, हाँ जी सर, अब दिखने लग ABC, गया है, ठीक है। हाँ, ABC आर 3 वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मीन्स A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C। ये 3 वेक्टर्स हैं, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल है, ठीक है? अब वैसे तो इनको इमेजिन कर सकते हो तुम कि ये 3 वेक्टर्स जो हैं आई जे के लिए हैं, ठीक है? आई जे के, ठीक है? तो अगर ये एक ही जगह पे हम ये इमेजिनेशन बता रहा हूँ, तो एक ही जगह आई ले लूं, बी की जगह जे ले लूं, और सी की जगह क्या ले लूं, के लेट कर लूं, ठीक है? तो आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के जो है वो इक्वली इंक्लाइंड होगा एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों से, ठीक है?
क्योंकि cos अल्फा इक्वल टू क्या होगा 1/√3। इसका मॉडुलस कितना आएगा बोलो, समझ में आ रहा कुछ? हाँ cos जी बीटा सर, आ इक्वल रहा है। टू कितना आएगा 1/√3। cos गामा इक्वल टू कितना आ रहा है 1/√3। ठीक है, तो ये तो हमने एक एजम्पशन बताया जो कि हम लेके कर सकते हैं, बट एक्चुअल में जो हमको करना होगा वो ऐसे नहीं करना है। ऑफ कोर्स ये करेक्ट है जो हमने किया, बट यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि एबीसी आईजे के ही हो। एबीसी की ऑल वैल्यू के लिए ये ट्रू है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे करते हैं। हमको बताना है कि ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी जो है एबीसी से कितना एंगल बनाता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी जो है एबीसी से कितना एंगल बनाता है। तो हम इसका मॉड स्क्वायर इक्वल टू, हम ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, यस और नो? तो यहां से क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ऑलराइट, इतना क्लियर है? हाँ जी सर। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वेक्टर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी मॉड ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक, और यहां से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर, ओके, एंड प्लस 2a डॉट बी 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए। ठीक है, ओके, यस सर। इतना क्लियर है? ठीक है, अब ध्यान से देखो, यहां से ध्यान, हम अब ए डॉट बी के लिए क्या करेंगे, इसके लिए न्यू स्लाइड पे कहां से आएंगे, अच्छा यहां से देखिए, हमारे पास वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ये वेक्टर वेक्टर ए से अल्फा एंगल अगर बनाएगा तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इंटू कॉस अल्फा। ये इसमें म्यूचुअल परपेंडिकुलर भी कहा है क्या क्वेश्चन में? हाँ, सर मेरे पास क्वेश्चन अभी में कहा, क्वेश्चन। क्वेश्चन if vector A, B, C are mutually perpendicular vector of equal magnitude। हाँ, साथ में ये बात भी बोली है कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर वेक्टर बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी। ठीक है, एंड ए मॉड इक्वल टू बी मॉड इक्वल टू सी मॉड। ठीक है, तो अगर सब म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो पिछले केस में देखें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है बेटे, ये पूरा क्या हो जाएगा, इतना केस ये पूरा क्या आ जाएगा जीरो, क्योंकि ए परपेंडिकुलर बी परपेंडिकुलर सी है। तो हमारे पास मॉड ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, यहां से कितनी आ जाएगी मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर मॉड ए स्क्वायर। ऑल राइट, ठीक है, यस और नो?
यस सर। तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 3 mod a स्क्वायर, ओके, और यहाँ भी स्क्वायर है, और यहाँ पे ध्यान दो, तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालें, इसका स्क्वायर रूट निकालें, तो mod a प्लस mod b प्लस mod c, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3 इंटू mod a। ये क्लियर हुआ। mod a प्लस mod b प्लस mod c की वैल्यू कैसे निकाली गई। क्वेश्चन हमारा क्या है, एबीसी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर। एबीसी जो है वो 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर वेक्टर्स है ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, ठीक है। तो शो करना है कि a प्लस बी प्लस सी आर इक्वली इंक्लाइंड विद a plus b plus c is equally inclined with a b c, a वेक्टर b एंड वेक्टर c, ये शो करना है। तो पहले तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, मॉड a प्लस बी प्लस सी, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c। वो हमने कैसे निकाला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर a प्लस बी प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c का होल स्क्वायर कर दिया। और a प्लस b प्लस c की आइडेंटिटी जो हम पहले से बता चुके हैं, कई बार यूज की है, उसका यूज किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। तो वेक्टर a क्या बन जाएगा, वेक्टर a स्क्वायर मॉड a स्क्वायर, वेक्टर बी स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर, वेक्टर सी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, और प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब तीनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सबकी जगह पे मॉड बी की जगह पे भी मॉड ए लिख सकते हैं और मॉड सी की जगह भी मॉड ए, और डॉट प्रोडक्ट म्यूचुअली तीनों का क्या हो जाएगा बेटे, बोलो डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा म्यूचुअली। हेलो, हेलो, डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बोलो, तीनों का म्यूचुअल डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। ओके, यहां तक क्लियर हुआ बेटे। अच्छा का साउंड नहीं आ रहा है। हेलो, आ रहा है आपको साउंड? हाँ अब आ रहा है बेटे। हाँ सर, वो लीव पर प्रेजेंट करने से। अब तो ईयर क्लियर है कि नहीं इस प्रोसेस तक, मॉडुलस a प्लस बी प्लस सी तक। यस सर। हाँ, तो नेक्स्ट स्लाइड में आगे Yes, बढ़े, नेक्स्ट स्लाइड में हम आगे बढ़े। तो क्या होता है, हाँ, अब नेक्स्ट स्लाइड में हम वेक्टर ए से जो ए और बी सी का एंगल जो मान रहे हैं वो कितना मान रहे हैं, अल्फा। तो अल्फा के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे इसका, ए प्लस बी प्लस सी का, तो ये कितना आएगा, मॉड ए प्लस बी प्लस सी मॉड ए कॉस बी। तो इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ऑलराइट, क्लियर है इतना, इक्वल्स टू मॉड √3 मॉड ए इंटू मॉड ए इंटू कॉस अल्फा। ओके, ये वैल्यू 0 होगी, ये वैल्यू 0 होगी, दोनों वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो यहां से आ जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर
प्लस जीरो इक्वल टू √3 और मॉड ए का स्क्वायर, ओके, एंड कॉस अल्फा। तो यहां से क्या आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटे, कॉस अल्फा इक्वल टू आ जाएगा मॉड ए का स्क्वायर अपॉन √3 मॉड ए स्क्वायर। ये वेक्टर ए स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, इस वाले वेक्टर ए स्क्वायर को हमने क्या लिखा, यहाँ पे मॉड ए स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1/√3। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स 1/√3, ओके। ये सेम वही एंगल आया जो यहां आया था, बोलिए यस और नो। यस सर। सर आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ हाँ, आ रही है थोड़ा सा। तो ये cos अल्फा हो गया। सिमिलरली let angle between vector A plus B plus C and vector B is beta, तो इस बार क्या करेंगे बोलो, अच्छा इस बार क्या करेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, यस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी से क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे, किसका बताइए, इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे सर बी वेक्टर का। हाँ, ये कितना आ जाएगा, उसी तरह से आएगा, बोलो आगे। सर मैं अनम्यूट कर ठीक रहा हूँ है, ना, बहुत स्क्रीन ब्लर हो रही है। ओके चलो, अच्छा जहां ना समझ में है वहां अनम्यूट करके बोल देना, ठीक है। फिर हम मूव कर रहे हैं फास्टर। तो ये आ जाएगा ओके वेक्टर सर। ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी डॉट वेक्टर बी, ओके। और यहां से हम फाइंड कर पाएंगे, 0 होगा, ये वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर प्लस 0 होगा इक्वल टू 3 वेक्टर ए स्क्वायर √3 वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी cos theta cos beta, but vector a equals to modulus of vector a equals to modulus of vector b, ये दोनों मॉडुलस सेम होंगे, तो ये आ जाएगा वेक्टर b का मॉडुलस स्क्वायर इक्वल्स टू √3 मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू मॉडुलस ऑफ वेक्टर b इंटू cos बीटा, cos बीटा इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी अपॉन √3 स्क्वायर अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर। बीटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल टू ईच अदर, तो यहां से क्या आ जाएगा, cos बीटा इक्वल्स टू 1/√3, सो बीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 1/√3। डिड यू गेट? हेलो, यस सर। कोई दिक्कत?
अब वेक्टर सी और ए प्लस बी प्लस सी के बीच का एंगल गामा है, वो तुम्हारे लिए छोड़ दे रहा हूं, कर पाओगे? हाँ सर, वैल्यू निकालो। और कोई दिक्कत? नो सर। बाकी और कोई दिक्कत? नहीं सर। सर बाकी क्वेश्चन नंबर बता दीजिए जिसमें मेरे मार्क्स कटे, फिर मैं बाद में देख लूंगा, वैसे कोई है नहीं प्रॉब्लम। तुम्हारे मार्क्स कहाँ कहाँ बैठे हैं? क्वेश्चन नंबर 6 शायद अटेंड नहीं किया था तुमने, एमसीक्यू चेक कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 नहीं अटेंड किया तुमने, 5 तक किया, 6 नहीं किया अटेंड, एमसीक्यू का पेपर नहीं है तुम्हारे पास? ये सेम फार्मूला से वैल्यू निकालना था, ये क्वेश्चन कराया भी था मैं काफी बार। ये जो अभी मैं बिगिनिंग में यूज किया हूँ, ए प्लस बी प्लस सी 0 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला यूज करना था, ये वाला फार्मूला। हाँ सर समझ गया, अब तो बोलो, मैं अभी याद नहीं आ रहा था सर। 6 ये क्वेश्चन वाला नहीं करा और कौन कौन? ये वाला फार्मूला यूज करना था, ठीक है? हाँ ठीक है सर, ओके। तो यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाती लेफ्ट हैंड में, और इन सब की वैल्यू गिवन है तुम्हें। समझ पा रहे हो हम क्या कर रहे हैं, कहाँ मार्क कर रहे हैं? और इसकी वैल्यू निकाल पाते तुम, जो येलो से अंडरलाइन, या अभी पिंक से कर रहा हूं। समझ में आया? यस और 7 किए हो, 8 नहीं किए हो। सर, कौन सा नहीं करा? 8 क्वेश्चन। ओके सर। और सर गलत कौन कौन से हैं? देख रहा हूं मैं, 8 नहीं, जो किए हो वो सही, मतलब सही है। 8 क्वेश्चन ओके में सर, क्या वही बात। एरिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना था ना, और एबीसीडी के वेक्टर गिवन है, तो 2 एडजेसेंट साइड निकाल लेना वो। ठीक, क्या करना था? 2 एडजेसेंट साइड निकाल लेना था, उनका मैग्नीट्यूड निकाल लेते, क्रॉस प्रोडक्ट लगा देते। एट्थ क्वेश्चन नहीं किए, उसके बाद कौन सा नहीं किए हो? 9 10 तुम्हारे सही है, 11 सही है, 12 शायद नहीं किए हो तुम। नहीं, कौन सा नहीं किए हो? इलेवन किए हो, 12 किए हो, 13 भी किए हो, 14 किए हो। तुम बताओ कौन कौन क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट किए हो? 11 12 13 14 15 16। हाँ, फिर 17 की और वही तुम्हारे गड़बड़ है, 5 मार्क्स वो चले गए। ठीक है, और इसमें तुम्हें मार्क्स देर से हम देख लेते हैं थोड़ा सा। कहाँ है? यहाँ है। 6 हो गया, 8 हो गया, 11 क्वेश्चन नहीं किए हो तुम।
हेलो, हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 11 किए हो तुम? सर मैं एक बार खोल लेता हूँ, मैंने मेरे पास वो भी है नहीं हुई, मैंने शीट्स पे करा क्वेश्चन नंबर 11 किया था, 2 मार्क्स बढ़ेंगे। शायद हमें उसमें पीडीएफ में 11 दिखा नहीं तुम्हारा मार्क्स की। 11 का सर। हाँ आंसर जी, है मैंने तो लिखा हुआ है, मैंने बी वेक्टर इक्वल टू 12 लिखा हुआ है। हाँ, तुम्हारे 2 मार्क्स बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन है, उसका आंसर मोड 12 आया। ठीक है, 11 को हमने नहीं किया है, और उसके बाद 18 है। 2 मार्क्स और इंक्रीज कर लो तो 33 हो सर आप जाएगा। हाँ सर ठीक। को बोलना कि सर 32 आए हैं अभी, क्योंकि आप सर को बोलने में इंक्रीज करके भेज दें फिर वो व्हाट्सएप पे। हाँ 33 हम करवा देता हूँ, 32 नहीं। सर 34 32 आए हैं अभी। हाँ सर 34 अभी नहीं होंगे मेरे, 32 आए हैं। पीछे मैं चेक करता हूँ कितना है मेरे, 32 या 31 एक से। 31 आए हैं अभी। हाँ, अभी 31 कॉल है, कर लो। 33 हो जाए। हाँ अच्छा अच्छा, वो क्या सर? हाँ सर, वो कोई नहीं लेना, लेकिन उसको 2 मार्क्स मोड़ देंगे तो। हाँ कोई नहीं, हाँ तुम्हारे इंक्रीज करा दिए जाएंगे 2 मार्क्स। ठीक है, ओके तो सर। तुम्हारे 3 मार्क्स कहाँ कहाँ कैंसिल हुए? क्वेश्चन नंबर 6 नहीं किए हो, 8 नहीं किए हो, और 18 नहीं किए हो, तो 5 to 7 मार्क्स रिड्यूस हुए हैं। कोई दिक्कत? नहीं सर। ऑल राइट, अब अपना डाउट बोलो। वेक्टर 3D में और कुछ पूछना है? ये वेक्टर का टेस्ट हो गया ना, 3D का टेस्ट बाकी है अभी। हाँ जी सर। तो 3D का टेस्ट कल दोगे? सर आप बता देना, जब भी आप जैसे भी बोले मैं दे दूंगा, बात नहीं। कल पेपर वगैरह तो नहीं है तुम्हारा? सर अभी है तो मेरा फ्राइडे को है, फिजिक्स का पेपर है। तो फ्राइडे तो अभी दूर है, कल ट्यूसडे ही तो है यार। 90 मिनट का टाइम ही तो निकालना है। हाँ सर अगर थोड़ा सिलेबस, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, ठीक है। देखो, चैप्टर टेस्ट से बहुत फायदा होता है बेटे। हाँ ठीक है सर, दे दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ, तो ठीक है, हम डिजाइन करके रखेंगे, कल आप पेपर भिजवा देंगे। ओके, और अपने डाउट पूछो, वेक्टर और 3D से कोई डाउट है, या वॉल्यूम 1 के नहीं डाउट सर। पूछ लो। सर या हाँ तो आप अभी कुछ चैप्टर नया पढ़ा दो, फिर अगर। नया में हमें एलटीपी शुरू करना है। एलटीपी हम सोच रहे हैं दोनों को साथ में पढ़ा दें यार। सर मैं एलपीटी तो वैसे मैंने खुद भी अच्छे से कर लिया था, तो आप मेरे या तो कोई और पढ़ा दो फिर। तो और में कौन सा चैप्टर? फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सर आप बोल, फिर आपने उसको नहीं पढ़ाना, वो इशिता को भी आपने पढ़ाना होगा ना, इसलिए मैं नहीं, बोल रहा हूँ वो प्रोबेबिलिटी। दोनों को पढ़ाना है ना, इसीलिए मैं कह रहा हूँ हाँ वॉल्यूम तभी मैं 1 से प्रोबेबिलिटी, सर आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री करवा दो फिर, अब मेरे को वो डाउट है। करवा देता हूँ, ठीक है इन्वर्स सर, ओके। ट्रिग्नोमेट्री करवा देता हूँ। ठीक है, चलो। ओके तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करूँ या कुछ थ्योरी कराऊँ? सर, करवा दो, मेरे को समझ नहीं आता चैप्टर ज्यादा। अच्छा, चलो भाई, हम डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं ले रहे हैं, थ्योरी के साथ चल रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। क्या पढ़ने चल रहे हैं? इनवर्स फंक्शन। पहले इस चीज को समझो, ट्रिग्नोमेट्री तक तो ठीक है। ये 2 शब्द जो आ रहे हैं, 2 वर्ड, पहला इनवर्स और दूसरा फंक्शन। फंक्शन का इनवर्स कब होगा? ट्रिग्नोमेट्री को हटाओ, इनवर्स फंक्शन क्या होता है? इनवर्स फंक्शन क्या होता है? कॉस ठीक है, इनवर्स, साइन इनवर्स।
इनवर्स थीटा। नहीं, वो तो ट्रिग्नोमेट्री में ही आ गई, किसी भी फंक्शन का इनवर्स हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे पास फंक्शन x इक्वल टू 2x प्लस 5 है, ठीक है, क्या है फंक्शन हमारे पास, क्या है बेटे, 2x प्लस 5। तो अगर हम y इक्वल टू 2x प्लस 5 लिख लें तो 2x प्लस 5, तो यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे हम, x की वैल्यू कितनी आएगी बोलो, x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी कैलकुलेट करेंगे तो, हेलो, 2x इक्वल टू y माइनस 5, देन x इक्वल टू y माइनस 5/2, ठीक है। तो यही जो हमारा है ये इनवर्स है, x की वैल्यू निकाल लेना ही इनवर्स कहलाता है। इसको हम लिखते हैं एफ इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 5/2, ठीक है। क्या लिखते हैं, इनवर्स की मीनिंग समझे, व्हाट इज इनवर्स, समझ में आ गया। मतलब कि अगर फंक्शन हमें y इक्वल टू एफ एक्स दिया है तो हमको क्या करना है, x इक्वल टू एफ वाई बनाना है, ठीक है, x इक्वल टू एफ इनवर्स y बनाना है, ऑलराइट। तो ये यहां से आ गया हमारा y माइनस 5/2। कभी कभी हम इसी को x अंदर लिखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना, y को हटा देना है और y की जगह पे x लिख देना है, ठीक। अच्छा, ये तो इनवर्स की मीनिंग समझ लिए तुम, ठीक है। अगर हम फंक्शन को लिख दें x स्क्वायर माइनस 3, तो क्या आप एफ इनवर्स x बता पाएंगे, हेलो, फिर हाँ, तो y एक्सटेंशन हो जाता है। कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ y प्लस 3। हाँ, अंडर रूट के अंदर y प्लस 3, वेल डन। बट अंदर x है इसलिए हम y को हटा करके क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे, ठीक है, अंडर रूट x प्लस 3। तो ये तरह के फंक्शन है। कैसे लिखेंगे हाँ, सेम कोई सर? एक मिनट फिर से बोलो, क्या बोल रहे हो, सर मैं बोल रहा था ऐसे सेम x को ऐसे कैसे x ही लिख देंगे? नहीं, एक्चुअल में जो ये इनसाइड ब्रैकेट के जो अल्फाबेट होता है, अगर हम एफ इनवर्स y लिखते हैं तब तो तुम्हारा सही है, y प्लस 3। लेकिन अगर हम ब्रैकेट के इनवर्स से एफ इनवर्स x लिखते हैं तब y को रिमूव करके x लिखना है। तो ये हमारा जो ब्रैकेट के अंदर अल्फाबेट होता है ये कंफ्यूज करता है बिगिनिंग में, बिगिनिंग में क्या करता है, ये कंफ्यूज करता है। लेकिन ये समझो कि चाहे जैसे हो, हमारे ब्रैकेट के अंदर जो भी फंक्शन होगा, जो भी अल्फाबेट होगा वही हमारा फंक्शन के अंदर अल्फाबेट होगा, ठीक है, समझ में आया। भले ही यहाँ पे y इक्वल टू एफ एक्स है, लेकिन अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे x ही आएगा ना। अगर हम यहाँ पे z लिखेंगे तो यहाँ पे 2z प्लस 5 लिखेंगे, जो अल्फाबेट अंदर आएगा वही अल्फाबेट फंक्शन के साथ जाएगा, समझ में आया, यस और नो, यस सर। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, फर्स्ट चैप्टर में हम एक फंक्शन पढ़े हैं, ये इनवर्स जो निकाल रहे हैं हम, एफ इनवर्स हर फंक्शन के लिए नहीं होता। पहली बात तो क्या नहीं होता, सभी फंक्शन के लिए ये नहीं होता, ये उन्हीं फंक्शन के लिए होता है जो 1 1 and 2 होते हैं, ठीक, क्या होते हैं, होप दैट 1 1 and 2 मीनिंग आपको पता है। नहीं सर,
अब मैंने रिलेशन नहीं फंक्शन नहीं हुआ तो तुमको सर। वैसे भी हाँ पहले तो ही पता है पर एक fx1 इक्वल टू fx2 हो जाता है ना, इसमें वही होता है ना जिसमें। हाँ हाँ, वही है वन वन आन टू। हम थोड़ा सा वन वन आन टू क्लियर कर दे। वन वन का मतलब है कि इधर का एक मेंबर इधर के एक ही मेंबर से जुड़ना चाहिए, ये ऐसे जुड़ना चाहिए। ये वन वन आन टू है, वन वन आन टू है, ठीक है। हमारे लिए हम थोड़ा सा क्लियर कर दें, आन टू है। नॉट वन वन क्या होता है वो दिखा देता हूं मैं। जैसे 1 2 3 ए बी, तो ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया, ये इधर जुड़ गया। तो इधर का दो मेंबर इधर के एक मेंबर से जुड़ गया, तो इधर मेनी वन हो गया, मेनी लोग वन से जुड़ गए, तो ये नॉट वन वन हुआ, नॉट वन वन, ठीक है। मतलब मेनी वन, जो नॉट वन वन होगा उसको क्या कहेंगे, मेनी वन कहेंगे, ठीक है। तो इसका इनवर्स नहीं होता, ये ध्यान देना, इसका इनवर्स नहीं होता। और साथ में इनटू क्या होता है, इनटू देख लो 1 2 ए बी सी। तो ये अगर इस वाले सेट में कुछ बच जाएगा तब वो नॉट ऑन टू कहलाएगा, नॉट ऑन टू कहलाएगा। नॉट ऑन टू का मतलब इनटू फंक्शन, नॉट ऑन टू का मतलब क्या है, इनटू। इनटू का मतलब है कि जो दूसरा वाला सेट होता है उसमें कुछ ना कुछ रिमेन रहना चाहिए, ठीक है। समझ में आई बात। व्हाट इज वन वन, ये समझ में आया। व्हाट इज ऑन टू, ये वन वन तो है, अभी ध्यान सुनो, ये वन वन तो है, वन वन तो है, लेकिन नॉट ऑन टू है, नॉट ऑन टू। ये ऑन टू तो है, ऑन टू तो है, बट नॉट वन वन, बट नॉट वन वन, ठीक है। तो जो फंक्शन, ध्यान दो, जो फंक्शन वन वन और ऑन टू नहीं होते हैं उनका इनवर्स नहीं पढ़ा जा सकता है, पहली बात, ठीक है। ये बात याद रखो। ओनली दोज फंक्शन आर इनवर्टिबल विच आर वन वन ऑन टू। वन वन ऑन टू का दूसरा नाम है बाइजेक्टिव। क्या नाम है, क्या नाम है बेटे, वन वन ऑन टू का दूसरा नाम क्या है, बाइजेक्टिव। क्लियर। तो वन वन फंक्शन जो कहलाता है, वो जो वन वन होता है वो इंजेक्टिव कहलाता है। वन वन क्या कहलाता है हमारा, इंजेक्टिव कहलाता है। वन वन हमारा ये इंजेक्टिव कहलाएगा, इंजेक्टिव। और ऑन टू जो होगा वो हमारा सरजेक्टिव कहलाएगा, सरजेक्टिव। और जो दोनों होगा वो क्या कहलाएगा, बाइजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट, ठीक है। अब हम इनवर्स उन्हीं का पढ़ते हैं जो वन वन होते हैं, ऑन टू होते हैं, मतलब बाइजेक्टिव होते हैं। तो अब ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो वन वन ऑन टू नहीं होते। साइन एक्स की बात करो तो साइन एक्स जो फंक्शन है वो रियल नंबर से रियल नंबर है। ध्यान सुनो, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, रियल नंबर से रियल नंबर, इसका डोमेन रियल नंबर, इसका कोडोमेन रियल नंबर। तो ये वन वन ऑन टू हुआ कि नहीं। अगर वन वन ऑन टू होता तो साइन पाई बाई 3 की वैल्यू भी √3/2 आती और साइन 2 पाई 3 की वैल्यू भी √3 पाई 2 आती, ठीक है। तो दो नंबर की वैल्यू, दो नंबर जो है, दो नंबर जो है वो किससे कनेक्टेड हैं, √3/2 से कनेक्टेड है। ये पहला वाला सेट है, ये दूसरा वाला सेट, ये दोनों किससे कनेक्टेड है, π/3। और तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमारे वन वन ऑन टू नहीं होते हैं।
तो इनको स्टडी करने के लिए हम 1 1 ऑन 2 बनाते हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट नोट कर लो कि जो फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होंगे उनको 1 1 ऑन 2 बनाया जा सकता है। कैसे बनाया जा सकता है? डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके। रिस्ट्रिक्ट मतलब, आई होप समझ पा रहे होगे, रिस्ट्रिक्ट मतलब कंट्रोल करना। डोमेन को कंट्रोल करके 1 1 बनाते हैं और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके ऑन 2 बनाते हैं। ठीक है, तो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके तो साइन एक्स जो है यहां से, ध्यान सुनो, -π/2 से π/2 तक ये हमारा जो होता है, और यहां से यहां के बीच में ये 1 1 ऑन 2 दोनों होता है। मतलब हम जो रियल नंबर से रियल नंबर ले रहे थे वो रियल नंबर से रियल नंबर ना लेकर के क्या ले रहे हैं बेटे, -π/2 से π/2 तक। तब क्या होगा, ये हमारा 1 1 ऑन 2 होगा। ठीक है, और अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ पाएंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी के ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है। तो सबसे पहले समरी इनकी समझ लो। फंक्शन कितने टाइप के हैं? 3 टाइप के फंक्शन में। कौन कौन से? 1 1 ऑन 2 और 1 1 ऑन 2। इनवर्स किसका पॉसिबल है? जो 1 1 ऑन 2 दोनों हो। ठीक है, उन्हीं का इनवर्स हम पढ़ते हैं। इनवर्स कैसे निकालते हैं वो हमने तुम्हें करके दिखाया। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की बात करें तो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं है, मतलब कि हमें इनका इनवर्स नहीं पढ़ना चाहिए। फिर भी हम क्या करते हैं, इनका इनवर्स पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? एक्चुअल में जब कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 नहीं होता है तो उसको हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, और को डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके हम ऑन 2 बना सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो अब यहां पे हम बात करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे 1 1 ऑन 2 है। ठीक है, क्या बात करने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहां पे 1 1 ऑन 2 है, तो उनका ध्यान से देखेंगे हम। तो यहां पे ध्यान से देखो, तो ये साइन एक्स जहां पे 1 1 होते हैं उनको प्रिंसिपल डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल डोमेन। और प्रिंसिपल PAL, प्रिंसिपल डोमेन, स्पेलिंग चेक कर लेना। और इनका इसका जो ये है रेंज ही कोडोमेन है। रेंज ही क्या है? कोडोमेन है। किसी भी फंक्शन को ऑन 2 बनाना है तो उसके कोडोमेन को उसके रेंज के बराबर कर दो। रेंज वैसे बड़ा सेट हो सकता है या बराबर हो सकता है। ऑलवेज रिमेंबर, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। मतलब कि रेंज जो होता है कोडोमेन के बराबर या उससे छोटा हो सकता है। तो कोडोमेन जो है वो रेंज से बड़ा या उसके बराबर हो सकता है। तो हम क्या करते हैं, ऑन 2 के लिए क्या करना होता है? ऑन 2 के लिए हमें रेंज इक्वल टू कोडोमेन करना होता है। क्या करना होता है? रेंज इक्वल टू कोडोमेन करना होता है। साइन का प्रिंसिपल रेंज की डोमेन कितना है? π/2 से पाई, क्लोज इंटरवल। ठीक, और यहां पे -1 से 1, ये तो साइन हो गया। इसी तरह बाकी के ट्रिग्नोमेट्री भी है जिनको हम रिस्ट्रिक्ट कर करके cos x का क्या होता है? 0 से पाई, और इसका कोडोमेन कितना आएगा? -1 से 1।
उसके बाद कौन आएगा, tan x। tan x का क्या आएगा, tan x का तो ओपन इंटरवल -π/2 से π/2 ओपन इंटरवल, और इसका पूरा रियल नंबर, फुल रियल नंबर। tan के बाद cot x जो आएगा वो उसका कितना होगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई, और इसका फुल रियल नंबर। cot के बाद sec इनवर्स sec x, sec x का कितना आएगा, sec x का आएगा 0 से पाई क्लोज इंटरवल, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, लेकिन sec डिफाइन नहीं होता कहां पे, π/2 पे। ओके, तो इसका कोडोमेन कितना होता है, -mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या होता है, -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी, या फिर हम इसी को लिखते हैं r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, क्या लिखते हैं, r -1 to 1। तीन तरीके से लिखा जाता है, mod x इज ग्रेटर देन, या फिर -∞, और कोसेक इनवर्स x का क्या आएगा, कोसेक x इनवर्स नहीं, इनवर्स तो अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे, ठीक। कोसेक x, ध्यान से देखो, कोसेक x जो है हमारा क्या आएगा, इसका हाँ -π/2 से π/2, माइनस कोसेक 0 पे डिफाइंड नहीं है, कोसेक 0 इंफिनिटी होता है बेटे, और सेक 90 इंफिनिटी होता है, सेक 90 नॉट डिफाइंड, और कोसेक 0 नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये सीट का स्क्रीनशॉट ले लो और नोट कर लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इवन तो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं है अभी, सेम होता है सर mod x is होती है, हाँ हाँ वो लिख दिया मैंने, सेम होती है सेक की। देखो दो का डोमेन को डोमेन सेम है, साइन और कॉस का कोडोमेन सेम है, tan और cot का कोडोमेन सेम है, सेक और कोसेक का कोडोमेन सेम है। आगे बढ़ जाऊं मैं, इतना क्लियर है कि कुछ पूछना है इसमें? सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है। नहीं, इतने में कोई डाउट है? नहीं सर। नहीं है ना, तो आगे बढ़ जाऊं मैं। हाँ जी सर। चलो बढ़ता हूं, एक सेकंड। अब ध्यान से देखो, कोई भी फंक्शन जब हम पढ़ते हैं तो फंक्शन f सच दैट a से b, ठीक ऐसे होता है, समझो इसको। और ये बाइजेक्टिव है, क्या है, बाइजेक्टिव है, मतलब कि 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, 1 1 ऑन 2 है, ठीक। अब x जो हम y = fx लिखते हैं, ये
तो यक्स हमारा कहां से आता है बेटे? एक्स हमारा निकल के आता है ए से। ए से एक्स आएगा और वाई कहां से निकल के आता है? बी से आता है। ठीक है, तो जब हम इसको हम डोमेन कहते हैं और इसको हम कोडोमेन, कोडोमेन और रेंज, जो कि दोनों सेम है। यहां पे दोनों क्या है? सेम है। मनवा आंटू के लिए रेंज इक्वल टू कोडोमेन होता है। ठीक है, कोडोमेन या रेंज कहते हैं। ठीक है, आंटू के लिए दोनों सेम है। अब अगर हम इनवर्स पढ़ते हैं, ध्यान सुनो, इनवर्स पढ़ते हैं, इनवर्स का मतलब क्या होता है बेटा? अब तक इनवर्स का मतलब क्या समझते आए हो? आज के पहले अगर हमें कोई कहता 2 का इनवर्स बताओ तो क्या बताते थे? हेलो, यस सर। 2 का इनवर्स क्या बताते हैं? अच्छा चलो, इनवर्स का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? अपनी लैंग्वेज में बात करें हम तो इनवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा। तो एफ ए से बी, अब एफ इनवर्स लगा दिए तो क्या लिखेंगे हम? बोलो, उल्टा कैसे लिखेंगे? इसका उल्टा कैसे लिखेंगे? बी से ये लिख देंगे। ठीक है, यही काम तो करते हैं। अगर वाई एक्स इक्व टू 3x माइनस 5 ये है तो हम x की वैल्यू निकालते हैं ना, y प्लस 5/3। यहां पे देखो हर चीज का उल्टा मिलेगा। तुम्हारा x राइट में था, x लेफ्ट में आ गया, y लेफ्ट में था, y राइट में आ गया। उल्टा मिला कि नहीं मिला? यहाँ 5 माइनस में था, 5 प्लस में आ गया। उल्टा मिला कि नहीं मिला? 3 यस सर। 3 मल्टीप्लाई में है, 3 डिवाइड में आ गया। उल्टा मिला कि नहीं मिला? हर चीज का उल्टा मिलना है। ठीक है, इनवर्स का मतलब उल्टा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो जो हमारा पहले रेंज था वो क्या बन गया? इनवर्स में डोमेन बन गया। ठीक, और जो डोमेन था वो क्या बन गया? इनवर्स में रेंज बन गया। ठीक, और कोडोमेन कह लो, कोडोमेन, सीओडी लिख देते हैं शॉर्टकट में बस। ठीक है, अब क्या हम ट्रिग्नोमेट्री का डायरेक्ट फंक्शन यहां पे लिखा है, इसके इनवर्स फंक्शन लिख सकते हो तुम? यस और नो? यस सर, लिख सकता हूँ। हाँ चलो फिर हमको लिख के दिखाओ। बोलो तभी हम लिखेंगे। चलो, साइन इनवर्स एक्स के लिए हम क्या लिखें? बोलो, तुम ही बोलोगे। साइन इनवर्स एक्स के लिए हम क्या लिखें, कैसे लिखें? हाँ, सच दैट। बोलो अब क्या लिखें पहले? जो चीज डोमेन में है उसको रेंज में भेज दो, जो रेंज में है उसको डोमेन में ले लो। सर एक वो ना मैंने पुराना स्क्रीनशॉट ले रखा है, वो चल खोल लूँ। हाँ बेटे, हाँ जी सर, चलो मैं बोलता हूँ, आप लिख लेना है तो। हाँ सर फिर इसके पहले का डोमेन तो हो जाएगा -1 से 1 क्लोज ब्रैकेट। -1 से 1 क्लोज इंटरवल 2 इसकी रेंज में रेंज क्या हो जाएगी -π/2 -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट। हाँ चलो, कास इनवर्स का बोलो खटाक से। -1, 1 क्लोज इंटरवल। डोमेन हो गया। और रेंज 0 से π क्लोज इंटरवल। 0 से पाई रेंज हो गया। चलो ठीक है थर्ड सर। बोलो। tan इनवर्स हो जाएगी तो रियल नंबर ही हो जाएगा। रियल नंबर हो गया। और इसमें -π/2 से π/2 इंटरवल खोलो। ओपन इंटरवल। क्लोज है, हाँ ओपन इंपॉर्टेंट है। ओपन का मतलब पाई बाई टू इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, क्लोज में इन्वॉल्व है। इंटरवल और की मीनिंग समझ रहे हो? फिर हाँ जी सर, आप समझ गया।
और sec का क्या आएगा? आर में से बस -1 और कॉमा 1 हटा देंगे तो mod x greater than or equal to 1 लिख लेते हैं, वो हमको ज्यादा अच्छा लगता है। और इसमें सर एक सेकंड, अच्छा हाँ इसमें होगा 0 और पाई, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, और इस π/2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा π/2? 0 वो नॉट डिफाइंड हो जाता है ना। हाँ नॉट डिफाइंड होता है। और कोशेक उसमें भी सेम रेंज तो सेम ही रहेगी, mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डोमेन सेम रहेगा, डोमेन सेम रहेगा। डोमेन सेम होगा। हाँ, इनवर्स के लिए डोमेन डायरेक्ट पीछे लिखा वो डायरेक्ट फंक्शन है, ये जो है वो डायरेक्ट फंक्शन है, डायरेक्ट लिए रेंज सेम है, के लिए डोमेन सेम होगा। रेंज कितना होगा एक कोसेक इनवर्स का? -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट -π/2 से π/2 और -0, ठीक है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टूल है कि आपको पहचानना कि डोमेन कितना है, रेंज कितना है। ये कहलाते हैं प्रिंसिपल रेंज। क्या कहलाते हैं? प्रिंसिपल रेंज। पिछली बार क्या थे? ये थे प्रिंसिपल डोमेन। डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कहलाते हैं? ये प्रिंसिपल डोमेन। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में क्या कहलाएंगे? प्रिंसिपल रेंज। तो कभी कभी ये क्वेश्चन बोर्ड पूछता है, व्हाट इज द प्रिंसिपल रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स? तो आपको जवाब देना होता है, ठीक है। तो प्रिंसिपल रेंज या प्रिंसिपल डोमेन वो डोमेन है इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होता है। क्लियर हुई ये बात? क्लियर एंड कंफर्म? बोलो यस और नो। यस सर। हाँ, 2 साइडेड कम्युनिकेशन करो बेटा, 1 साइड स्टडी अच्छी नहीं होती, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है। अब ध्यान से देखो नेक्स्ट में, अब हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आ जाते हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब बताओ ये एक्स साइन वाला एक्स कहां से कहां आएगा? एक्स आएगा -π/2 से π/2 तक, ठीक है। इसी तरह cos इनवर्स ऑफ cos एक्स, एक्स कहां आएगा? ये एक्स कहां आएगा? बोलो जल्दी से। अपने प्रिंसिपल डोमेन में आएगा। cos एक्स का प्रिंसिपल डोमेन कितना है? जल्दी जल्दी बोलो और लिखो। ओके सर, 0 से हाँ, पाई, कितना लिखूं? 0 से पाई। टेन का बोलो। उसका भी -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट। हाँ, x बिलोंग्स -π/2 से ओपन ब्रैकेट, -π/2 से π/2, ओके। सेक इनवर्स, Zero. tan cot इनवर्स 0 से पाई ओपन इंटरवल, cot x, x बिलोंग्स 0 से पाई। cot के बाद कौन आएगा? सेक। फिर इसमें भी हो जाएगा 0 से पाई से -π/2 हाँ, बस। क्लोज इंटरवल 0 से पाई -π/2, ठीक। और कोशेक x, x उसमें भी बिलोंग्स सर -π/2 बस, में 0 नहीं होगा। -π/2 से π/2, 0 बाहर रहेगा। अब ये चीजें भूलोगे तो नहीं बेटे, ठीक है। अभी इसी में दूसरा देखो, ये कहलाता है हमारा
एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स, ठीक है, ये कहलाता है इक्वल टू एक्स। एफ कहां से कहां तक है, ए से बी में है, और एफ इनवर्स कहां से कहां तक है, बी से ए में है, ठीक। तो ये जो एक्स मैंने लिखा है, ये एक्स कहां बिलोंग करेगा बोलो, ये जो हमने एक्स लिखा है अभी यहां पर, ये एक्स कहां बिलोंग कर रहा हूं मैं, एक्स बिलोंग्स, जल्दी बताओ, एक्स कहां बिलोंग कर रहा हूं क्वेश्चन भाई, ये यही चीज तो लिखा है जो तुम्हारा यहां लिखा है, यही चीज तो मैं यहां लिखा हूं, यस और नो। ट्रिग्नोमेट्री को यहां मैं फंक्शन लिख दिया हूं भाई, देखो इसमें इनवर्स बाहर है, इसमें इनवर्स बाहर है, अंदर डायरेक्ट फंक्शन है, अंदर डायरेक्ट फंक्शन है, और दोनों का कंपोजिशन लेते हैं तो एक्स आता है। वो एक्स कहां बिलोंग कर रहा है, डायरेक्ट फंक्शन के डोमेन में बिलोंग कर रहा है। तो हम पूछ रहे हैं यहां एक्स कहां बिलोंग करेगा, ए में या बी में, यहां पे एक्स कहां बिलोंग कर रहा हूं मैं, एक्स बिलोंग्स टू ए लिखूं या बी, ए में बिलोंग करेगा, ठीक है। चलो अब दूसरा देख लो, अगर हमें ऐसे लिखना पड़ जाए अब कि एफ को बाहर लिख रहे हैं और इनवर्स को अंदर, तब भी एक्स आता है, एक्स बिलोंग करेगा आपकी बी में, ठीक है। तो अब की बार हम लिखने चल रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स, एक्स को कहां बिलोंग कराऊं बोलो, जल्दी बताओ। हमने ये ऊपर हिंट लिखा है, सर मतलब भी इसमें बताओ ना, एफ और या मतलब ए या बी में से। हाँ बेटे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं बोल रहा हूँ कि किस चीज में बताना है, मेरे को ये नहीं समझा, ए में ए और बी के साइन फॉर्म में। इनवर्स वाले में बताना, हमने किसके लिए क्वेश्चन यहाँ आगे क्या छोड़ रखा हूँ, मतलब ऐसे बताऊं कि x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2। हाँ एक्स एक्स माइनस पाई बाई टू में बिलोंग करेगा, भाई देखो इधर ध्यान सुनो, यह फंक्शन जो है हमारा वो ए से बी होता है, बी, एफ इनवर्स जो होता है हमारा वो बी से ए होता है, क्या होता है, बी से ए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स अगर हम लिखते हैं तो एक्स आता है, और ये एक्स ए में बिलोंग करता है, और एफ ऑफ एफ इनवर्स अगर हम लिखते हैं तो ये भी एक्स आता है, लेकिन एक्स कहां बिलोंग करता वो जगह बदल जाती है, ठीक है। तो हमने पहले वाले का तो लिखा दिया तुमसे, पूरा पहले वाला लिख गया है, दूसरे वाले में पूछ रहे हैं, हेलो, सर ए वो बिलोंग करेगा ना फिर। ए को कहां बिलोंग करेगा यार, अभी हम पूछ रहे हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, इसमें एक्स कहां बिलोंग करेगा, एक्स कहां से लोगे, सर मैं -π/2 से π/2। क्यों, -1 से बनाएगा कि -π/2 से π/2 है, जो अंदर है सर उसी का तो डोमेन आएगा, इस बार अंदर अच्छा कौन समझ। था, बाकी का अपने मत से अपनी कॉपी पे लिखो। अच्छा ठीक है, ठीक है, मेरे को मैंने देखा नहीं, ठीक है समझ। हाँ चल
बाकी के पांचों लिख करके हमको बताओ कॉपी पे अपनी। ओके सर। सर लिख लिया मैंने। काश में क्या लिखा बोलो। -1 से 1 ही होगा सर इसका भी। 10 में क्या लिखोगे? रियल नंबर सारे। हाँ रियल नंबर्स। 10 के बाद कॉर्ड में क्या लिखोगे? सर बहुत स्क्रीन ब्लर हो रही है आपकी। उसके बाद भी सर रियल कॉर्ड नंबर। इसमें भी x आएगा, लेकिन x कहाँ रहेगा? रियल नंबर में रहेगा। नेक्स्ट हमारा सेक है। R माइनस से सर फिर मतलब -1 से 1 नहीं होगा बस। हाँ, r माइनस ओपन इंटरवल -1 से 1, ये ध्यान देना ओपन इंटरवल है। और कोशेक इनवर्स ऑफ Same है। कोशेक इनवर्स x सेम ही आएगा, इक्वल टू x आएगा, एंड x बिलोंग्स टू -1 से 1 ओपन इंटरवल। ओके, तो ये क्लियर हो गया। दो फार्मूले आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, भूलोगे तो नहीं? हेलो, चलो ठीक है, कुछ क्वेश्चन इन पे कर लेते हैं हम। साइन ऑफ साइन 2π/3, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, इसकी वैल्यू क्या है? सबसे पहले साइन इनवर्स ऑफ साइन x होता है, इक्वल टू x होता है, लेकिन x कहां होना चाहिए? x कहां होना चाहिए? ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इज 2π/3 बिलोंग्स क्वेश्चन मार्क। बोलो, क्या 2π/3 -π/2 से π/2 के बीच में बिलोंग करता है? यस और नो? टिक करो। यस करता है। करता है? पक्का? पक्का करता है? नहीं सर नहीं करता। वो श्योर नहीं करता? हाँ सर श्योर हूँ। श्योर नहीं करता ना? नहीं करता तो, क्योंकि 2/3 जो है उसके साथ पाई अलग कर लो, और π/2 के साथ पाई अलग कर लो, तो 1/2 जो है 2π/3 से छोटा है, और ये बड़ा है 3π/2, 2/3 बड़ा है 1/2 से, तो ये बाहर निकल जाएगा, बाउंड्री से बाहर। ठीक है, तो यहां डज नॉट बिलोंग्स, नो लिखेंगे, नो डज नॉट बिलोंग लिख देंगे। ठीक, तो क्या हो गया? ये नहीं बिलोंग करता। क्या करता है? नहीं बिलोंग करता, तो इसको हम बिलोंग कराएंगे। अब कैसे बिलोंग कराएंगे? ट्रिग्नोमेट्री चेंजेस करके। क्या ट्रिग्नोमेट्री चेंज करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ साइन
पाई माइनस पाई बाई 3 अगर कर दें, अब बताओ ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा कितना होता है बोलो? सर माइनस साइन थीटा होएगा ये तो। अच्छा, आप सब कुछ भूल गए हो। प्लस साइन थीटा होता, सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो ये ओके कितना हो सर। जाएगा? प्लस साइन थीटा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी जितना हमने ब्लू से अंडरलाइन किया है? इसीलिए टू वे कम्युनिकेशन जरूरी है। वन वे में हम बताते चले जाएंगे, फिर आपकी गलतियां हमको नहीं मिल पाएंगी। मेरी बात समझ पा रहे हो? इसकी वैल्यू कितनी लिखूं? अरे यार, थीटा का रोल कौन प्ले कर रहा है? साइन पाई बाई 3 हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। हाँ, साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3। अब और उसका बताओ। हो जाएगा फिर पाई बाई 3। हाँ, अब पहुंचे टारगेट पे। अब ये फार्मूला लग जाएगा, क्योंकि अब पाई बाई 3 जो है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में बिलोंग कर रहा। समझ में आ गया कि नहीं आया? यस और नो? इतना समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। नो सर, सर समझ गया। समझ गए? दूसरा क्वेश्चन दो इसी टाइप पे। tan इनवर्स ऑफ tan 4 पाई बाई 3। आंसर बताओ। सर जैसे अब ये तो उसमें पर फॉल ही नहीं कर रही उसके डोमेन में 4 पाई बाई 3। तो एडजस्ट करो, ट्रिग्नोमेट्री आपको 11th वाली आनी चाहिए ना। अच्छा ठीक है, उससे करके बताता हूँ। हाँ, अभी तो हमने साइन का किया ना, वैसे ही tan का करो। एलाइड एंगल का फार्मूला यूज करने आना चाहिए आपको। सर पाई बाई 3 आंसर आ रहा है। पाई बाई 3। Could you explain how did you solve? सर tan इनवर्स ऑफ tan 3 पाई प्लस पाई बाई 3 कर लेंगे, फिर हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ पाई प्लस पाई बाई 3। एक स्टेप बाय स्टेप बोलो, हम लिख पाए ताकि tan इनवर्स tan ऑफ 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3। 3 पाई प्लस पाई। अच्छा, 3 पाई प्लस पाई अपॉन 3 ऐसे बोल रहे हो ना? हाँ, नेक्स्ट। फिर उसको हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई प्लस पाई बाई 3। tan इनवर्स ऑफ क्या लिखे आगे? ये पाई इनवर्स प्लस नहीं है, पाई प्लस पाई बाई 3। आगे क्या लिखे? tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाई 3 हो जाएगा, क्योंकि tan थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है।
tan थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। वेल डन, आपकी बार अच्छा काम किए हो यार। बिकॉज tan पाई प्लस थीटा इक्वल्स टू tan थीटा आता है। यस ऑल राइट। तो ये कितना आ गया? पाई बाय 3। पाई बाय 3। समझ में आ गया? और क्वेश्चन है इस पर बेस्ड? दे दो सर। cos इनवर्स 330 डिग्री, सॉरी cos इनवर्स cos 330 डिग्री। क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। cos इनवर्स cos 330 डिग्री। कल का आंसर बताइए हमको। सर डिवाइड बाय 180 करके मैंने इसे रेडियन में कर। सर इसको पहले मैं डिवाइड बाय 180 करके उसमें कन्वर्ट करूँ ना? हाँ बेटे बोलो आंसर। सर 30 डिग्री आंसर आ रहा है। आंसर 30 डिग्री आ रहा है। कैसे किया आपने? 330 को सर 360 माइनस 30 कर लिया तो 2 पाई माइनस थीटा, फिर वो थीटा हो जाएगा ना, पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो कॉस इनवर्स कॉस 30 आ रहा है, तो फिर 30 डिग्री हो गया आंसर। cos इनवर्स cos 360 माइनस 30। आगे क्या करेंगे हम? cos इनवर्स cos 30 डिग्री, यही है ना? फार्मूला कौन सा यूज हुआ? कॉस 2 cos, पाई माइनस थीटा। हाँ 2 पाई माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा। ऑलराइट। तो अभी तो ये अपने डोमेन में है। 30 डिग्री बिलोंग्स 30 डिग्री बिलोंग्स 3 थीटा नहीं 30 डिग्री। ठीक। हाँ जी सर, बिलोंग करती है वो हमारे डोमेन में। हाँ, 0 से पाई के बीच में बिलोंग करती है। 30 डिग्री बिलोंग 0 टू पाई। तो ये है थीटा 30 डिग्री। रेडियन में क्या बताओगे? पाई बाई 6। समझ में आया? आ गया सर। तो ये प्रोसेस क्लियर है। साइन ऑफ साइन इनवर्स 1, इसका आंसर कितना है?
साइन ऑफ साइन इनवर्स 1। सर तो इसमें वैल्यू पुट कर लेंगे ना सर, साइन 90 तो पाई बाय 2 वैल्यू पुट कर लेंगे, फिर पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा। पाई बाय 2 आंसर आ जाएगा। आंसर पाई बाय 2 आएगा। हाँ सर, मेरे हिसाब से तो पाई बाय 2 आएगा। हमारे हिसाब से पाई बाय 2 आएगा। फार्मूला के हिसाब से ये वाला फार्मूला जो येलो सभी में मार्क कर रहा हूं, अच्छा ओके ठीक है सर, इसमें ऐसे नहीं करेंगे साइन इनवर्स 1 को तो साइन 90 हो जाएगा, फिर वो भी तो ठीक हो सकता है। आधे वैल्यू क्या रहे हो ना, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाय 2। नहीं नहीं सर, मैं ऐसे नहीं कह रहा। हाँ साइन इनवर्स 1 मैं इक्वल टू तो कह रहा पाई हूँ कि बाय, साइन पाई बाय 2 ही रख दो। नहीं तुमने केवल पाई बाय 2 आंसर में बोला था पहली बात तो, और दूसरा केवल नहीं तो साइन पाई बाकी बाय, आंसर तो पाई बाय 2 बोला सर। मैं ये कह रहा हूँ साइन ऑफ साइन पाई बाय 2 हो जाएगा ये। साइन आप पाई बाय 2 आंसर नहीं छोड़ सकते हो ना, उसको सॉल्व करना पड़ेगा। साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हमको मालूम है ना मालूम होती तो हम छोड़ सकते थे। ठीक है, ओके सर। समझ में आ गया पूरा। अभी तक जितना आइडिया पढ़ाया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन उतना समझ में आया? आ गया सर। कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो फिर नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे आगे, ठीक है बेटे। ठीक है सर, अभी कितना कितना बड़ा चैप्टर है वाला? ये बेटा ये मान लो कि अभी बिगिनिंग है, अभी 1/10 हुआ है, ओके सर। अभी 9/10 बाकी है। मतलब 10 पार्ट में अगर पूरे चैप्टर को डिवाइड करो तो अभी 1 पार्ट हुआ है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हो आप। ठीक है, ओके सर। ओके। थोड़ा सा बैकग्राउंड लेने में टाइम चला गया, इनवर्स ऑफ इनवर्स समझाने में, और आई होप दैट वो समझना जरूरी था, क्योंकि वो समझ में आया अच्छे से तो बाकी सब चीज समझ में आएगा। ठीक है, ये चीजें अच्छे समझ में आ पाएंगी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है, क्लियर है। तो आज की क्लास एंड करते हैं हम। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, थैंक यू।